रामायण काल के 5 ऐसे शक्तिशाली योद्धा जिन्हें युद्ध करने के लिए किसी भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता भी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रामायण के 5 ऐसे शक्तिशाली योद्धा जिनमें कई हाथियों का बल था। इन योद्धाओं को बिना अस्त्र शस्त्र के हराना असंभव था। इनमें से नंबर 5 पर है सुग्रीव। सुग्रीव किष्किंधा के राजा और बाली के भाई थे। सूर्यपुत्र सुग्रीव भी बाली जितने ही शक्तिशाली थे। सुग्रीव भी बड़ी बड़ी चट्टानों और पेड़ों को उखाड़कर कई गज दूर फेंक देते थे। रामायण के युद्ध में सुग्रीव ने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ का वध किया था। सुग्रीव ने युद्ध में कुंभकर्ण को भी कड़ी टक्कर दी थी। कहते हैं सुग्रीव के एक मुट्ठी के प्रहार से एक बार रावण भी मूर्छित हो गया था। नंबर 4 पर है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण और मेघनाद का भाई था। वह एक विशाल शरीर वाला राक्षस था जिसे वरदान मिला था कि वे अनवरत निद्रा कर सकेगा। इसलिए उसे कुंभकर्ण नाम दिया गया था, क्योंकि वे एक दिन और रात तक नींद में रह सकता था। कुंभकर्ण रावण का वफादार भाई था। कुंभकर्ण की अंतिम लड़ाई भगवान श्री राम के साथ हुई, जहां राम ने उन्हें एक विशेष ब्रह्मास्त्र से खत्म कर दिया, जिससे वह मर गया। कुंभकर्ण अत्यंत विशाल और मजबूत शरीर वाला योद्धा था। उसकी ऊंचाई करीब 210 फीट थी। वे ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, वायुवास्त्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग कर सकता था। उसका बल और सामरिक योग्यता उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाती थी। नंबर 3 पर है जामवंत। जामवंत का जन्म ब्रह्मा जी के जमाई लेने से हुआ था। जामवंत भी चिरंजीवी है। रामचरितमानस में उनके पराक्रम के बारे में 2 घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन दोनों स्थानों पर जामवंत का युद्ध रावण और मेघनाद के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को जामवंत ने अपने पाद प्रहार से मूर्छित कर दिया था। मेघनाद की शक्ति तो उन्होंने अपने हाथों से ही पकड़कर पलट दी थी। अत्यंत वृद्धावस्था में भी जो रावण और मेघनाद जैसे योद्धाओं को अपने घात से मूर्छित कर दे, जरा सोचिए युवावस्था में उसका बल क्या होगा। जब द्वापर युग आया और जामवंत और अधिक बूढ़े हो गए, उस समय उनका युद्ध भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। जामवंत को परास्त करने के लिए श्री कृष्ण को उनके 1-2 नहीं बल्कि 28 दिनों तक युद्ध करना पड़ा। स्वयं परमेश्वर कृष्ण को जिसे परास्त करने में 28 दिन लग गए हो, वो भी वृद्धावस्था में। जवानी में उनके बल के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, तब भगवान विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग को नाप लिया था। फिर जब उन्होंने अपना पैर पृथ्वी को नापने के लिए उठाया, उस दौरान जामवंत ने केवल 7 पल में पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली थी। एक बार जामवंत जी ने युवावस्था में अपने बल के बारे में बातें बताई। इससे आपको जामवंत की वास्तविक शक्ति का पता चलेगा। यह घटना तब की है जब समुद्र मंथन चल रहा था, जिसे देवता और दैत्य मिलकर बड़ी मुश्किल से कर पा रहे थे। उस समय जामवंत ने अपने जवानी के जोश में एक बार अकेले ही संपूर्ण मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। मंदराचल को अकेले घुमाने के लिए कितनी शक्ति चाहिए होगी, क्या आपको अंदाजा है? उनके बल का ऐसा वर्णन सुनकर जब अंगद उनसे पूछते हैं कि उनका बल क्षीण कैसे हुआ, तब वे बताते हैं कि जब वे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे तो अंतिम परिक्रमा के समय उनके पैर के एक अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इसे अपना अपमान मानते हुए महामेरु पर्वत ने जामवंत को श्राप दे दिया कि वो सदा के लिए बूढ़ा हो जाएगा और उसका बल क्षीण हो जाएगा। जामवंत इतने शक्तिशाली होने के साथ साथ अत्यधिक बुद्धिमान भी थे। नंबर 2 पर है बाली। वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। एक बार रावण और बाली में भयानक युद्ध हुआ। तब बाली ने रावण को अपनी काख में दबाकर 7 समुद्र की यात्रा की थी। फिर बाली ने किष्किंधा लाकर रावण मुक्त किया था। तब से रावण बाली की शक्ति का कायल हो गया और उसने बाली से मित्रता कर ली। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार एक बार बाली को एक शक्तिशाली राक्षस ने ललकारा। तब बाली और सुग्रीव उस राक्षस का पीछा करते हुए एक जंगल में जा पहुंचे। वहां वह राक्षस एक गुफा में छिप गया। तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि तुम इस गुफा के बाहर पहरा दो
मैं जाकर उस मायावी असुर का वध करके आता हूँ। जब कई महीने बीत गए और बाली उस गुफा से बाहर नहीं आया तो सुग्रीव ने बाली को मृत समझकर उस गुफा का द्वार एक चट्टान से बंद कर किष्किंधा चला आया। वहाँ मंत्रियों ने बाली को मृत समझकर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। जब बाली उस असुर का वध कर किष्किंधा आया तो सुग्रीव को सिंहासन पर बैठा देख क्रोधित हो गया और उसने सुग्रीव को मार मार कर भगा दिया। सुग्रीव बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर रहने लगा, क्योंकि बाली उस पर्वत पर नहीं जा सकता था, क्योंकि बाली को उस पर्वत पर जाने का श्राप मिला हुआ था। बाली की मृत्यु अंतिम समय में भगवान श्री राम के हाथों हुई थी। नंबर 1 पर कोई और नहीं, इस संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा महाबली हनुमान है। महाबली हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक है। वो इस धरती के अंत तक यही रहेंगे। हनुमान जी की शक्तियों की बात करें तो उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। हनुमान जी पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग विफल हो जाता था। भगवान हनुमान की शक्तियों की तुलना किसी से नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें अतुलित बलधामा कहा गया है। वही एकमात्र साक्षात देवता है जो बहुत ही शक्तिशाली थे, जिसने उस सूरज को एक मीठा फल समझकर निगल लिया, जहां पहुंचने में कई युग लग जाएंगे। इसी से उनकी शक्ति का पता चलता है। उनकी महिमा चारों युगों में विद्यमान रहती है। अगर वो जोर से बोल दे तो उनसे तीनों लोग कांपते हैं। उनके पास इतनी शक्ति है कि उन्हें कोई भी शक्ति नियंत्रण नहीं कर सकती, वे स्वयं ही उसे नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार एक बार रात्रि को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी एवं मेघनाथ का युद्ध हुआ था। मेघनाथ ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। तब सुषेण वेद ने लक्ष्मण जी की जांच करके बताया कि हिमालय के पास द्रोणगिरी पर्वत पर यह 4 औषधियां मिलेगी, जिन्हें उन्हें सूर्योदय से पहले लेकर आना होगा। इसके बाद जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी हिमालय के लिए रवाना हुए। कहते हैं जब हनुमान जी ने उड़ान भरी तो केवल एक लकीर सी जाती हुई दिखाई दी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी की स्पीड कितनी रही होगी। हनुमान जी को मात्र 2 घंटे में द्रोणगिरी पर्वत हिमालय पर जाकर वापस 5000 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी कितने बलशाली थे।